औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदाकल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम व्यूअर्स, मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे भाइयों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मुझे इल्म हो कि मेरी जो मेहनत है, जो चीज़ मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, वो आपको मिल भी रही है या नहीं, और क्या आप उस पर अमल करेंगे। क्या आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आएंगे। क्या आप अपने बच्चों को राह हदायत पर लेके आएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में। आज कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप ये अपनी बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करेंगे और अपने बच्चों को अल कुरान की तालीम दिलवाएंगे। और उस्ताद से भी बात करें कि अपने बच्चों को एक पीरियड इस चीज़ का दिया जाए जिसमें अल कुरान की तालीम दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा किसने किया और कब किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें रोज़, वलादत के 7वें रोज़ के बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अक़ीक़ा किया और कुरैश वालों को दावत दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए थे या गैर मख्तून, इस बारे में 3 अक़वाल हैं। मख्तून पैदा हुए थे। नंबर 2, वलादत के 7वें रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख़तना करवाया। तीसरा, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ ख़तना हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा ने कितने दिन दूध पिलाया आपको। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने 2 से 3 दिन तक आपको दूध पिलाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस का दूध पिया और तरतीब इसकी क्या थी। सबसे पहले अपनी वालदा माजिदा का, फिर कुछ दिन हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा का, और इसके बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का दूध पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल तौर पर अपनी वालदा का दूध क्यों नहीं पिया। इसलिए कि अरब का दस्तूर था कि वो दूध पिलाने वाली औरतों को सुपुर्द करके बच्चों को अच्छी आबो हवा के मुकाम पर भेज दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपके दादा ने इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत हलीमा सादिया के हवाले किया। हज़रत हलीमा सादिया किस कबीले से तल्लुक़ रखती थी। हज़रत हलीमा सादिया कबीला हवाज़न, जो फ़ज़ाहत और बलागत में मशहूर है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने के इस्लाम लाने का बारे में मुहक्किकीन का क्या ख्याल है। ये ख्याल है कि वो मुसलमान हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप हज़रत हलीमा सादिया के शौहर का नाम क्या था और वो मुसलमान हुए थे या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप का नाम हारिस इब्न अब्दुल अज़ा था और वो मुसलमान हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन हलीमा के तल्लुक़ से 4 थे। उनका क्या नाम है। अब्दुल्ला, हज़ैफ़ा, अनीसा, शीमा। सोबिया के तल्लुक़ से आपके एक चचा भी रज़ाई भाई बन गए थे। उनका क्या नाम था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बरस रहे, इसमें इख्तलाफ है। कोई 4 बरस, कोई 5 बरस, और इब्न इसहाक़ ने वसूक़ के साथ 6 बरस लिखा है। सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ादी की हालत में दूध पिलाया था या ग़ुलामी की हालत में, और वो मुसलमान हुई थी या नहीं। आज़ादी की हालत में पिलाया था। और इनके इस्लाम लाने के बारे में इख्तलाफ है।
हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ लेकर गई तो किन किन बरक़ात का क्या क्या बरक़ात हुई उनके घर में, इसके बारे में बताते हैं कि दुबली और लागर सवारी जिस ऊँटनी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया लेने गई थी इंतहाई कमज़ोर थी, लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आई तो सब ऊँटनियों से सबसे आगे थी और वो तेज़ रफ्तार हो गई। वो ऊँटनी जो एक कतरा दूध का नहीं देती थी, अब वो इतना दूध देती थी कि सब शराब हो जाते। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पस्तानों में इस कदर दूध उतरने लगा कि आपके साथ आपका रज़ाई भाई भी अच्छी तरह शराब हो जाता। बनी सईद की सरजमीन में बहुत कैद था, बकरियां भूखी वापस आती थी, मगर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियां पेट भरी और दूध से लबरेज आती और दूसरी बकरियों के थनों में एक कतरा भी दूध का ना होता। शक्के सदर, ये बात गौर से सुनिएगा इस्लामी बहनों, और अपने बच्चों को भी ज़हनशीन करवाइएगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक सदर हुआ उसकी कैफियत बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियां चुराने गए हुए थे, रज़ाई भाई भी साथ थे कि दो फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिकाईल अलैहिस्सलाम सफ़ेद पोश इंसानों की शक्ल में सोने का तश्त भरा हुआ एक सोने का तश्त था, उसमें बर्फ़ थी और वो लेकर नमूदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके कल्बे अतहर को निकाला और इसको चाक किया और इसमें से 2 टुकड़े निकाले जो खून के जमे हुए थे और कहा यह शैतान का हिस्सा है। फिर कल्ब को तश्त में रखकर बर्फ़ से धोया और बाद हज़ा कल्ब को इस जगह रखकर सीने पर टांके लगा दिए और 2 शानों के दरमियान एक मोहर लगा दी। शक्के सदर कितनी मरतबा हुआ? तफसील कुल 4 मरतबा हुआ। ज़माने तफ़ूलियत में जबकि आप 4 साल के थे, फिर 10 साल की उम्र में, नबूवत के वक़्त और वाक़या मराज के वक़्त। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इस्लामी भाइयों तक भी ये पैगाम पहुँचाती हूँ कि वो अपने बच्चों को भी ज़हनशीन करवाएं, अपने बच्चों को भी इस तरफ लेकर आएँ। ये एक आम से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं और इंशाल्लाह पहुंचाती रहूँगी। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगी और आप लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करें। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, फ़लस्तीन की माएँ हैं, वो बहनें हैं, वो भी बेटियां हैं, वो छोटे छोटे बच्चे कुर्बान किए हैं। किसकी खातर? इस्लाम की खातर। वो भी इस्लाम के मुजाहिद हैं, इस्लाम के शहीद हैं और उन्होंने वाकई साबित कर दिया है कि मुसलमान अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी चीज़ से भी दरेग नहीं करते। वो खून के आखिरी कतरे तक इस्लाम की राह में जहाद करते रहेंगे और अल्लाह ताला उन माओं को, उन बहनों को और उन बेटियों को सब्र जमील अता फरमाए, उनके हौसलों को बुलंद अल्लाह ताला करे। और सलूट है उन भाइयों को भी, उन बहनों को भी जो मुस्तकिल और साबित कदम खड़े हैं। और आखिर में फिर मेरे भाई जो परदेश में हैं, जो मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी बहनों में और भाइयों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब्स करें, कमेंट्स दें, या जो चीज़ें आप चाहते हैं कि हम सुने, हमारे बच्चों को वो चीज़ें चाहिए, वो बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी और आपके बच्चों की सही रहनुमाई कर सकूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।